मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, मैं सबसे पहले महाराष्ट्र की इस महान भूमि को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, साहूजी महाराज, अन्ना भाऊ साठे, गाडगे महाराज, संत तुकाराम, आंदोलनों और क्रांतियों की भूमि सावित्रीबाई फूले की इस भूमि को नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। साथियों, बिना किसी औपचारिकता के मैं सम्मानित मंच का अभिनंदन करते हुए आप तमाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, मतदाताओं का, देश के कोने कोने में किसी भी माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कांग्रेस परिवार के एक एक सदस्य को पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर हार्दिक बधाई देता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यह हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि देश की सबसे पहली और सबसे पुरानी राजनीतिक दल, जो एक राजनीतिक दल नहीं है, जिसने आज के भारत का नींव रखा है, उस पार्टी का हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। जब हम अपने पार्टी की स्थापना दिवस मना रहे हैं तो हमको कुछ बात अपने दिमाग में, अपने जहन में उतारने की जरूरत है। सबसे पहली बात यह है कि जब हम नागपुर में यहां मना रहे हैं तो जो लोग नागपुर को संघ भूमि बनाना चाहते हैं, उनको हम चुनौती देना चाहते हैं, जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा रहेगी, जब तक इस देश में एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जिंदा रहेगा, अपने रक्त के आखिरी कतरे तक नागपुर को संघ भूमि नहीं, दीक्षा भूमि बना करके रखेगा। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि जिस देश में हत्यारों का गाना गाया जा रहा है, उस देश में महात्मा गांधी पैदा हुए हैं। और महात्मा गांधी ने जिस पार्टी को बनाया है, जब तक वो पार्टी जिंदा रहेगी, तब तक आप इंसान को इंसान से नहीं लड़ा सकते हैं। हम बोलते रहेंगे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम यह तराना गाता रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और जब आज हम पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कि हैं तैयार हम, तो किस बात के लिए तैयार हैं हम तैयार हैं इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए। आप तैयार हैं कि नहीं है? इतनी जोर से आवाज लगाइए कि यह आवाज नागपुर से दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए।